हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल में डीडीएस क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं विज्ञान शिक्षण का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी मैथ जो आपका साइंस टीचिंग पेपर है एमजी केवीपी में आपका थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर है। इसके अलावा अगर कई अलग यूनिवर्सिटी में भी आपका पेपर है तभी ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा, आपकी हेल्प हो पाई या नहीं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि पाठ योजना का क्या अर्थ है, पाठ योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा पाठ योजना निर्माण के प्रमुख पदों का वर्णन कीजिए। और ये जो प्रश्न है वो आपके एमजी केवीपी यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 2020 के पेपर में पूछा जा चुका है, वो भी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो एक एक करके चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पाठ योजना का अर्थ। तो यहाँ पे पाठ योजना को आपके बारे में हम बताएंगे कि पाठ योजना, जो कि अंग्रेजी शब्द लेसन प्लान का हिंदी अर्थ है, किसी विषय को पढ़ाने हेतु उस विषय से संबंधित विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करना पाठ योजना कहलाता है। यह शिक्षण के पूर्व की गई तैयारी में आता है। वास्तव में पाठ योजना शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था है जिसमें शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का, चलिए आगे चलते हैं, आलेखन किया जाता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप का आलेखन किया जाता है। आगे लिखेंगे पाठ योजना का शाब्दिक अर्थ है पाठों का शैक्षिक लक्ष्यों तथा उनकी अभिप्राप्ति के संदर्भ में नियोजन करना। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे कि पाठ योजना किसी विषय वस्तु की उस छोटी इकाई को कहते हैं जिसे शिक्षक किसी निश्चित कालांश में पढ़ाता है। तो ये हमने पाठ योजना के बारे में बता दिया, पाठ योजना का अर्थ बता दिया। ठीक है, छोटा सा डिटेल हमने दे दिया। अब हम बात करेंगे परिभाषाओं की, यानी परिभाषाएं हेडिंग आप डालेंगे, फिर यहाँ पे कुछ परिभाषाएं देंगे। तो यहाँ पे पहला है डॉक्टर आरजी कुशवाहा के अनुसार, तो पाठ योजना उस विषय वस्तु का नाम है जिसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास कक्षा शिक्षण के समय किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो परिभाषा है वो है विनिंग, और विनिंग के अनुसार तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों की तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना है। ठीक है, तीसरा है सिम्पसन के अनुसार, पाठ्य योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। चौथा है ए डिकबी के अनुसार, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ्य योजना सर्वाधिक फलदायक पक्ष है। तो यहाँ पे मैंने चार लोगों के जो है थॉट रखे, यानी चार लोगों के अनुसार परिभाषा यहाँ पे दी है। आप एक और कम से कम आप दो याद कर सकते हैं, दो इनफ है, लेकिन अगर आप चार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मिनिमम आप दो याद कर लीजिएगा और ताकि ये पेपर में आप जो है वो लिख सकें। तो इस परिभाषा में जो भी आपको इजी लगी आप वो जो है परिभाषा अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपने देख लिया कि पाठ योजना का अर्थ क्या है और पाठ योजना की परिभाषाएं क्या है। तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। तो हेडिंग डालेंगे पाठ योजना की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पे पहला है पाठ योजना में शिक्षण के उद्देश्यों का विवरण स्पष्ट व व्यवहारिक होता है। यानी आपने देखा होगा कि पाठ योजना में हम उद्देश्य लिखते हैं तो उसका जो विवरण होता है वो स्पष्ट होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। दूसरा, पाठ योजना सरल व लिखित में होती है, तो ये भी सही बात है। तीसरा, प्रभावी पाठ योजना एक कक्षा में प्रयोग में आने वाली क्रिया की प्रस्तावित रूपरेखा है। ठीक है, चौथा है पाठ योजना में पाठ की अवधि, कक्षा के स्तर, विषय वस्तु, प्रकरण आदि सामान्य सूचना का उल्लेख रहता है। तो ये आपने देखा होगा पाठ योजना में आप सारी चीज़ें लिखते हैं तो ये सारी चीज़ों का उल्लेख यहाँ पे रहता है, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पांचवा है पाठ योजना में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री का उल्लेख रहता है, जैसे चार्ट, मॉडल, मानचित्र आदि। यानी आप सहायक सामग्री का यूज करते हैं अपने पाठ योजना में, आप लिखते हैं तो इन चीज़ों का भी हम प्रयोग करते हैं और वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। छठा है पाठ्य योजना में भाषा में सरलता व स्पष्टता होती है। सिंपल सी बात है कि लैंग्वेज हम अच्छा रखें यानी सरल रखें। सातवां है स्तरानुकूल पाठ में विषय वस्तु का संगठन निहित होता है, यानी जो हमारी विषय वस्तु होती है उसका संगठन हमारे पाठ्य योजना में जो है वो निहित होता है। ये सारी चीज़ें हो गई।
फिर 8वां है पाठ्य योजना विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। यह सही बात है, क्योंकि हम पूर्व ज्ञान के आधार पर ही अपनी प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं, तो उसी से रिलेटेड होता है सारा। 9वां है उदाहरणों के यथास्थान से पाठ की रोचकता बनी रहती है। 10वां है पाठ योजना में सम्मिलित प्रश्नों में उपयुक्तता, संबंधता और श्रृंखलाबद्धता होती है, यानी जो भी हम प्रश्न रखते हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंध हो और एक श्रृंखला में हो। और जैसे उदाहरण वाली बात हो गई कि हम बीच बीच में उदाहरण का प्रयोग करते हैं ताकि जो है पाठ योजना उसमें जो है वो इंटरेस्ट बच्चों का बना रहे, ये सारी चीज़ें हैं। 11वां है छात्रों के लिए पाठ का सारांश भी सम्मिलित होता है ताकि मुख्य शिक्षण के बिंदु जाने जा सके। 12वां है उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग होता है। 13वां है छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रश्नों, पुनरावृत्ति प्रश्नों और अभ्यास के प्रश्नों का विवरण रहता है, जो लास्ट में आपने देखा होगा। और 14वां है शिक्षक को यह आभास बना रहता है कि उसका शिक्षण कहाँ तक सार्थक रहा है, यानी शिक्षक खुद भी जान सकता है अपनी पढ़ाने के तरीके से कि वो किस तरह से अपना प्रभाव बच्चों के ऊपर दिखा पा रहा है। 15वां है छात्रों के क्रियाकलापों व अधिगम क्रियाओं का अच्छा ज्ञान होता है। तो ये 15 हमने यहाँ पे विशेषता रखी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। बात करते हैं पाठ योजना निर्माण के विभिन्न पदों का प्रारूप या रूपरेखा, यानी उसका हम उल्लेख करेंगे कि कौन कौन से पद होते हैं, और यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो जिस तरह के क्वेश्चन में आएगा आप उस तरह से करिएगा। लघुत्तरी में आएगा तो आप किस तरह से करेंगे, और दीर्घोत्तरी में जैसा मैंने लिखा है आप उसी तरह से करिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पाठ योजना की रूपरेखा निम्न प्रकार से तैयार की जा सकती है। पहला है समान सूचना, तो इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, विषय, अवधि, प्रकरण, विद्यालय का नाम आदि को शामिल किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है यथा में विद्यालय का नाम, दिनांक, वर्ग, कक्षा, कालांश, अवधि, विषय, प्रकरण, जो सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में लिखते हैं अपने लेसन प्लान के, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो जब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप लघुत्तरी लघुत्तरी पूछता है तो आप यहाँ पे केवल लिखिएगा सामान्य सूचना, और मैं सारे यहाँ केवल जो यहाँ पे जो विद्यालय का नाम, कालांश वैसे लिखा गया है वो लिखिएगा, यानी जो उस पर डिटेल दी गई है ये आपको नहीं लिखना है अगर आप अति लघुत्तरी क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं। लघु में कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य लेखन प्रथम बिंदु के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भिन्न भिन्न विषयों के समान उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे कुछ नहीं लिखना है। फिर तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य। तो पाठ विशेष को पढ़ाने में जिन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है उसे लिखना चाहिए। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, ठीक है। तो ये आप इस तरह से अपना विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, यानी प्रारूप बताया गया है कि किस तरह से लिखना होता है। बात करते हैं चौथा सहायक सामग्री। तो पाठ पढ़ाने के लिए किस प्रकार की अधिगम सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसका उल्लेख करना चाहिए, जैसे सैम्पल चार्ट, मॉडल चार्ट, डस्टर आदि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यूज करते हैं, उसी का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। पूर्व ज्ञान में इसमें विद्यार्थी को जो ज्ञान पहले से ही प्राप्त होता है उसी से संबंधित प्रस्तावना तैयार की जाती है, यानी जो प्रस्तावना प्रश्न है वो हमारा पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होता है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। बात करते हैं प्रस्तावना की। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रश्नों या चार्ट के द्वारा पाठ को प्रस्तावित करता है। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। तो आप यहाँ इसका प्रारूप बना सकते हैं कि एक तरफ क्रम संख्या होती है, फिर छात्राध्यापक क्रिया, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया। तो आप क्रम संख्या डाल दीजिए, छात्राध्यापक के अंतर्गत प्रश्न 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 लिख दीजिए, और विद्यार्थी अनुक्रिया के अंतर उत्तर उत्तर उत्तर, और लास्ट में आप समस्यात्मक प्रश्न लिखिए, क्योंकि ये हमारा प्रस्तावना का प्रारूप होता है। तो जैसा कि आप लेसन प्लान में लिखते हैं कुछ उसी तरह से, केवल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखने, केवल आपको प्रारूप बताना है कि किस तरह से आप अपना ये प्रारूप बनाते हैं, अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं अपने पाठ्य योजना की, उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं उद्देश्य कथन। तो लास्ट में हम लिखते हैं प्रस्तावना के बाद कि पाठ में जिन उद्देश्य का वर्णन किया गया है उस उद्देश्य को लिखना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कि हम इसके अंतर्गत लिखते हैं कि आज हम प्रस्तावना के प्रश्न का, यानी जो हमारा प्रकरण है उसका यहाँ पे हम विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे, इसको भी आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। 8वां है पाठ का प्रस्तुतिकरण। तो पाठ्य योजना के इस भाग में छात्रों के सम्मुख नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। पाठ का प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित प्रारूप में किया जाता है। इन प्रस्तुतिकरण का प्रारूप यहाँ पे पहले मैंने बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं शिक्षण बिंदु है, फिर छात्राध्यापक क्रिया, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया, फिर शिक्षण की विधियाँ। तो यहाँ शिक्षण बिंदु में क्या लिखते हैं वो भी चलिए बताते हैं। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आप लिखेंगे पढ़ाया जाने वाला बिंदु, यानी कौन सा बिंदु हम पढ़ा रहे हैं। छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो विकासात्मक प्रश्न कर सकते हैं, अध्यापक कथन या अध्यापिका कथन, प्रयोग, प्रदर्शन आदि, इन सब का यूज हम करते हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया के अंदर क्या क्या यूज होता है, तो उत्तर देना, सुनना, देखना, लिखना आदि, ये सारी चीज़ें होती हैं। और शिक्षण विधियाँ में क्या हो जाएगा कि जो विधियाँ प्रयोग हुई हैं उसे लिखना, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, श्यामपट विधि, प्रदर्शन विधि इत्यादि, यानी जो भी विधि हम यूज कर रहे हैं।
तो ये आपके पाठ प्रस्तुतिकरण के अंदर जो भी आप 4 भाग करते हैं, उन चारों भाग का क्या क्या मतलब होता है, वो सारा चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई। फिर आता है श्यामपटकार। इसको मैंने अलग से लिखा है क्योंकि आप इसको चाहें तो पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अलग से एक्सप्लेन किया है कि श्यामपटकार मुख्य बिंदुओं को श्यामपट पर लिखना, आदर्श प्रश्न लिखना, चित्र चार्ट आदि बनाना, ये सारी चीज़ें हम श्यामपटकार के तौर पे करते हैं। 10वां है बोध प्रश्न। तो शिक्षक पढ़ाए गए पाठ में से कुछ प्रश्न पूछता है जो बोध प्रश्न कहलाते हैं, जिसे हम बोधात्मक प्रश्न भी कहते हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि बालकों ने कहाँ तक ज्ञान अर्जित किया है, यानी बच्चों ने कहाँ तक ज्ञान अर्जित किया है, ये जानने के लिए मूल्यांकन प्रश्न का भी सहारा लिया जाता है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा। तो इसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापक छात्र को कुछ प्रश्न पाठ को दोबारा समझने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगी या देंगी, या पूछेगा या देगा, ठीक है। छात्राध्यापक है तो आप छात्राध्यापक लिखे, छात्राध्यापक है तो आप छात्राध्यापक लिखे, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो इसमें छात्राध्यापक दिए या छात्राध्यापक, ठीक है, मैं दोनों साथ में बोल रही हूँ, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक दिए गए कार्य का निरीक्षण कार्य करेगी या करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट गृह कार्य। तो पाठ के अंत में बालक को पाठ से संबंधित कुछ कार्य घर के लिए देना चाहिए तथा इसकी जांच अगले दिन की जानी चाहिए। इससे छात्र अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना सीखते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो पाठ्य योजना का प्रारूप है वो यहाँ बना सकते हैं, रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये दुर्गति प्रश्न था, तो मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करते जाए। तो आज के लिए इतना था, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।